हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर से जो हमारा टॉपिक है एनर्जी उसको पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें आपने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी की यूनिट क्या होती है और एनर्जी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको वर्क डन के बारे में बता देती हूँ या वर्क के बारे में बता देती हूँ कि वर्क क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम कोई भी फोर्स एफ एक्सर्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, उसमें क्या होने लग जाता है, डिस्प्लेसमेंट होने लग जाता है या उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होने लग जाता है। तो फिर जब उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया गया, वर्क डन हुआ। और वो वर्क डन की जो अमाउंट होती है वो किसके इक्वल होती है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन देखें। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी होती है किसी वर्क को करने की एबिलिटी होती है, उसको ही हम एनर्जी बोलते हैं। या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितना हम वर्क डन करते हैं वो जो वर्क डन होता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है या वो एनर्जी हो जाता है, या एनर्जी क्या होती है, उसके इक्वल हो जाती है। ठीक है, जितना भी वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हो वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी होगी कैपेबिलिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्क डन करने की, या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क डन कर पाता है उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो आपने पढ़ा था कि वर्क एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट होगी जूल। जैसे वर्क डन की यूनिट कितनी थी, जूल, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल। और वहाँ पे भी हमने सीजीएस यूनिट देखी थी, कितनी थी उसकी, अर्ग। और यहाँ पे भी सीजीएस यूनिट एनर्जी की कितनी रहेगी, अर्ग रहेगी। और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग, और 1 अर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ जूल। अब इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। इसमें आपको सबसे फर्स्ट दिखाया गया है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आपके कोर्स में भी है। आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से होती है। जब ऑब्जेक्ट कोई मोशन करता है तो उसकी मोशन से लो होने वाली एनर्जी होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है या फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। अब ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं अदर एनर्जी कौन कौन सी फॉर्म में होती है। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आपको 7 या 8 फॉर्म्स एनर्जी की दिखाई गई हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।